Hello students, welcome to geography classes and particularly in the remote sensing lecture series में स्वागत है आप सभी का। और रिमोट सेंसिंग के काफ़ी एस्पेक्ट्स हम देख चुके हैं। पिछले वीडियो से हम सेंसर्स पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सेंसर्स के स्कैनर्स के बारे में जो है पढ़ा था कि स्कैनर्स जो है किस तरह से काम करते हैं। और आज के इस पर्टिकुलर ऑनलाइन सेशन में हम लोग रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एबिलिटी टू रिजॉल्व द थिंग्स बाय द सेंसर। रेजोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सेंसर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि जो 4 प्रकार के रेजोल्यूशन हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे विस्तार से। और इसके अलावा जो विभिन्न सेंसर्स हैं उनकी जो रेजोल्यूशन की जो क्षमता है उसको जो है कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाऊंगी, ताकि जो है टाइप्स एकदम क्लियर हो जाएं। और इसके साथ ही इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट जो सेंसर्स हैं उनके बारे में भी जो है आपसे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाने कि रेजोल्यूशन होता क्या है। रेजोल्यूशन का मतलब है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए सेंसर, यानी कि चीज़ों को देखने की क्षमता जो है सेंसर की, उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। एबिलिटी ऑफ अ सेंसर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन थिंग्स, यानी कि चीज़ों को अलग अलग पहचानने की जो प्रक्रिया है वही जो है रेजोल्यूशन है। तो ये जो रेजोल्यूशन है ये सेंसर की बहुत बड़ी विशेषता है। और रेजोल्यूशन जितना अच्छा होगा, जितना हाई रेजोल्यूशन होगा, उतनी ही ज़्यादा हम इमेज से जो है जानकारियाँ निकाल पाएंगे। तो हायर रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अब ये जो रेजोल्यूशन है ये 4 प्रकार का है। स्पेशियल रेजोल्यूशन, यानी कि रिलेटेड टू स्पेसिंग, दो चीज़ों के बीच की जो स्पेसिंग है उससे रिलेटेड है। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस स्पेक्ट्रल बैंड में जो है काम हो रहा है उसको हम स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहेंगे। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, यानी कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सेंस की जाती है रेजोल्यूशन सेंसर के द्वारा, उसको हम रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन कहते हैं। एंड देन टेम्पोरल रेजोल्यूशन, यानी कि कितना टाइम जो है वो एक सेंसर लेता है दोबारा उसी स्थान पर वापस आने में। तो ये जो है 4 प्रकार के रेजोल्यूशन हैं और इनको हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो है स्पेशियल रेजोल्यूशन के बारे में देखें। स्पेशियल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि सेंसर जो है स्पेस ग्राउंड पर कोई 2 चीज़ें हैं, वो सेंसर के द्वारा जो है किस प्रकार पहचानी जा रही हैं उसको हम स्पेशियल रेजोल्यूशन में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ग्राउंड पर 2 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। जो स्पेशियल रेजोल्यूशन है वो हमारा मीटर्स में होता है। कुछ सेंसर्स हैं जिनका स्पेशल रेजोल्यूशन 1 मीटर तक है। अब तो सेंटीमीटर्स में भी रेजोल्यूशन होने लगा है। इसके अलावा जो है 70-80 मीटर तक 70-80 मीटर का रेजोल्यूशन जो है हो सकता है। मान लीजिए किसी सेंसर का जो रेजोल्यूशन है वो 20 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है? 20 मीटर रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि वो जो सेंसर है वो ग्राउंड पर जो 2 चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो सेंसर है वो ग्राउंड पर 2 चीज़ें हैं, उन 2 चीज़ों को अलग अलग तब डिफाइन करेगा अगर उनके बीच की जो दूरी है वो 20 मीटर होगी, ठीक है। वो सेंसर का जो रेजोल्यूशन है वो 20 मीटर होना चाहिए, तभी वो ग्राउंड पर 20 मीटर की दूरी की चीज़ों को अलग अलग जो है आइडेंटिफाई कर पाएगा। मान लीजिए 2 चीज़ों के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो वो सेंसर उसको अलग अलग नहीं देखेगा, वो जो है उसको एक ही पढ़ेगा, क्योंकि सेंसर का जो रेजोल्यूशन है वो 20 मीटर है। और अगर 20 मीटर की दूरी पर कोई चीज़ें हैं या 2 पेड़ हैं या 25 मीटर की दूरी पर हैं, 30 मीटर की दूरी पर हैं, तो वो उनको जो है अलग अलग देखेगा, ठीक है। ये तो जो है इसका एक इनफॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है। अब इसको हम थोड़ा देखें कि ये जो है क्या कह रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू ऑल्टीट्यूड ऑफ अ सेंसर। जो सेंसर है वो सेंसर का जो ऑल्टीट्यूड है, यानी कि कितनी ऊंचाई पर हमारा सेंसर स्थापित है, वो स्पेशल रेजोल्यूशन को डिफाइन करता है। या जितनी कम ऊंचाई होगी स्पेशल रेजोल्यूशन उतना ही अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए हम एरोप्लेन से कोई चीज़ देखते हैं, तो वो एरोप्लेन से हम नीचे धरातल पर देखते हैं तो हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है ना, क्योंकि हम कम ऊंचाई पर होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो क्या चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। पूरा कंट्री ही हमें एक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ गई है। तो स्पेशियल रेजोल्यूशन जो है वो ऊंचाई से संबंधित है।
ओके। इसके बाद जब स्पेशल रेजोल्यूशन हाई होगा तो इसका मतलब ये है कि इमेज पर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स भी डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। हायर स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इमेज। अच्छा, हमारा जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो IFOV पर डिपेंड करता है। IFOV हमें पता है, हम जो है पहले देख चुके हैं, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, पिछले वीडियो में भी देखा था कि ये जो सैटेलाइट नीचे धरातल पर देख रहा है, ये टोटल तो क्या है, ये तो इसका फील्ड ऑफ व्यू है। और एक बार में डिटेक्टर जिस छोटे से एरिया को देख रहा है ना, उसको, उस एंगल को क्या कहते हैं, उसको IFOV कहते हैं। तो ये जो IFOV है यही हमारे स्पेशल रेजोल्यूशन को डिफाइन करता है। अब ये जो है एक डायग्राम है, देखिए पिक्चर्स हैं, इसके माध्यम से जो है देखते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन किस तरह से इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये पहले वाली जो इमेज है इसमें जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ये 0.5 मीटर है। ओके, 0.5 मीटर है, इसका मतलब चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अब ये 2 मीटर का स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया तो चीज़ें थोड़ी सी धुंधली हो गई। फिर ये 5 मीटर का रेजोल्यूशन हो गया तो चीज़ें और धुंधली हो गई। 20 मीटर का रेजोल्यूशन हो गया तो चीज़ें और धुंधली हो गई। और 50 मीटर के रेजोल्यूशन पर तो हमें बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है ये जो है क्या है। एक्चुअली ये जो स्मॉल इस वाले इस पर्टिकुलर 50 मीटर के रेजोल्यूशन पे जो आपको इमेज में जो ये स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं, ये पिक्सल्स होते हैं। और ये पिक्सल्स क्या है, एक्चुअली IFOV है। तो एक पिक्सल जो है वो उतना ही होता है जितना हमारा रेजोल्यूशन होता है। तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। तीनों चीज़ें कौन सी, तीनों चीज़ें कौन सी, एक तो IFOV, ठीक है, इसके अलावा जो हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन है, अगर मान लीजिए 20 मीटर है, और इसके साथ ही जो है हमारी पिक्सल, ये जो है बराबर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई कि क्या IFOV, इसके साथ ही जो है पिक्सल, और इसके साथ ही हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन, ये बिल्कुल तीनों चीज़ें बराबर हैं। IFOV क्या है, जितना एक बार में जो है सेंसर हमारा देख रहा है। मान लीजिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो 20 मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि इमेज पर एक पिक्सल जो है वो 20 मीटर की होगी, और हमारा जो IFOV है वो भी 20 मीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं दोबारा से इसको बता रही हूँ कि दिमाग में बिठा लीजिए कि हमारा IFOV, पिक्सल और स्पेशल रेजोल्यूशन तीनों चीज़ें बराबर होंगी, सेम है। अगर 20 मीटर है तो ये तीनों चीज़ें 20 मीटर होंगी। ओके, तो ये जो है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया। स्पेशल रेजोल्यूशन की अगर हम बात, स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद अगला जो है हम एस्पेक्ट देखते हैं, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि कोई सेंसर जो है पर्टिकुलरली किस बैंड विड्थ में जो है हमारी रिमोट सेंसिंग हो रही है, यानी कि हम नंबर ऑफ बैंड्स कितने यूज़ कर रहे हैं और उनकी डायमेंशंस क्या है। नंबर ऑफ बैंड्स तो हो गया, मतलब जो है हमारा विजिबल बैंड हो गया, इसके अलावा नियर इंफ्रारेड हो गया, मिड इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, ये तो हमारे बैंड्स हो गए। और उनकी डायमेंशन मतलब उनकी जो पर्टिकुलर जो वेव लेंथ है ना, 0.4 टू 0.5, 0.5 टू 0.6, 0.6 टू 0.7, ये जो है उसकी डायमेंशंस हो गई। तो ये इनमें से हमारा जो सेंसर है वो किस पर्टिकुलर बैंड में और किस पर्टिकुलर वेव लेंथ में जो है सेंस कर रहा है चीज़ों को, वो हमारा स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन कहलाएगा। हायर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो है ज़्यादा बैंड्स में इमेज ली जाएगी, और लोअर या कोर्स स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि कम बैंड्स में जो है, कम स्पेक्ट्रल बैंड्स को रिमोट सेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा सेंसर के द्वारा। अब देखिए, जो हमारी ब्रॉड क्लासेस हैं, यानी कि जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, वो तो हमें जो हमारी जो लोअर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है उसमें भी पता चल जाएंगी। फिर से दोहरा रही हूँ, जो ब्रॉड क्लासेस हैं, मान लीजिए कि कोई वेजिटेशन है, वो हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में भी पता चल जाएगा। लोअर स्पेशल रेजोल्यूशन होगा तो उसमें भी हम ये तो पहचान लेंगे कि ये वेजिटेशन एरिया है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक क्लासेस पे जाएंगे, यानी कि हमें जो है वेजिटेशन में भी स्पेसिफिक क्लासेस पे जाना है कि कौन सी क्रॉप है, कौन सा फॉरेस्ट एरिया है, कौन सी ग्रास लैंड है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, उसके लिए हमें नैरो वेवलेंथ चाहिए होगी। आया समझ में ये कि स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ब्रॉड क्लासेस जो है हम लोअर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन में भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन स्पेसिफिक क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जो है फाइनर स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होगी। ठीक है, फाइनर द स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन नैरो ओवर द वेवलेंथ रेंज, यानी कि जितना स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन हाई होगा उतनी ही वेवलेंथ की रेंज नैरो होती जाएगी। इसी प्रकार
जो हमारे मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर हम पढ़ चुके हैं पहले। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर मतलब जो एक साथ कई बैंड्स में इमेज लेने में सक्षम होते हैं, क्योंकि उसमें जो है अलग अलग बैंड के डिटेक्टर्स लगे होते हैं, तो मल्टी स्पेक्ट्रल जो है एरिया में हमारी इमेज को ले सकते हैं। अब ये जो डायग्राम हम देखेंगे, स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो कुछ इमेजेस जो है वो पैंक्रोमेटिक हो सकती है और मल्टी स्पेक्ट्रल हो सकती है। पैंक्रोमेटिक का मतलब ये है कि एक ही इमेज ली जा रही है किसी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल बैंड में, ठीक। पैंक्रोमेटिक मीन्स एक स्पेक्ट्रल बैंड में ही इमेज ली जा रही है। और मल्टीपल स्पेक्ट्रल का मतलब ये है कि उसमें जो है हम अलग अलग वेवलेंथ में जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग वेवलेंथ में जो है इमेजेस ली गई हैं, तो इसको जो है हम मल्टी स्पेक्ट्रल इमेज कहेंगे। ओके, तो इसको जो है एक और टेबल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जैसे हमारे इंडियन रिमोट सेंसिंग सीरीज़ का जो P6 है, उस सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं जिसको रिसोर्स सेट कहते हैं। तो इसमें 3 सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें जो है 3 सेंसर लगे हुए हैं, LIS-1, LIS-2 एंड AWIPS। तो इनका जो स्पेशियल और स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन एक बार उसको देखें। जैसे LIS-4 का जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो 5.8 मीटर है, LIS-3 का जो है 23.5 है और इसका जो है 56 मीटर है। ओके, अब स्पेक्ट्रल बैंड्स की स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप जो है ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये 3 बैंड्स में काम कर रहा है, ठीक है। 4 बैंड्स में जो है ये काम कर रहा है। कौन सा? LIS-4। LIS-4 जो है वो 3 बैंड्स में काम कर रहा है। हमारा LIS-3 जो है वो 4 बैंड्स में काम कर रहा है, देख रहे हो, 4 बैंड्स में काम कर रहा है। और वहीं हमारा AWIPS जो है वो भी जो है 4 बैंड्स में काम कर रहा है। तो ये जो है हमारा स्पेक्ट्रल जो है रेजोल्यूशन हो गया। अब हम थोड़ा रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन को देख लें। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो एनर्जी सेंसर के द्वारा रिकॉर्ड की जा रही है वो कितने लेवल्स में रिकॉर्ड की जा रही है। हायर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ग्रे वैल्यूज़ नोट की जाती हैं। ग्रे वैल्यूज़ जो है इमेज पर डिजिटल वैल्यू के रूप में जो है अंकित की जाती हैं। तो हायर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जो है ज़्यादा ग्रे लेवल्स जो है सेंसर के द्वारा नोट किए जाते हैं। तो जो है हायर रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि जितने जो लेवल्स हैं वो ग्रेटर होंगे। जितने ग्रे लेवल्स में जो है हमारी इमेज रिकॉर्ड की जाएगी उतने ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। फिर से दोहराती हूँ कि जितना ज़्यादा रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन होगा उतना ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिलेगी। और इसका मतलब ये है, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन का मतलब ये भी है कि जो एनर्जी रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है, जो एनर्जी रिकॉर्ड की जा रही है वो एनर्जी जो है वो सेंसर के द्वारा जो है उसमें डिफरेंस कितना नोट किया जा रहा है, यानी कि वो जो है उसकी जो क्षमता है एनर्जी को रिकॉर्ड करने की, कि वो बिल्कुल स्मॉल जो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है, यानी कि बहुत जो छोटी एनर्जी है उसको भी रिकॉर्ड कर पा रहा है, जो छोटे सिग्नल्स हैं उनको भी रिकॉर्ड कर पा रहा है, और जो बड़े सिग्नल्स को तो वो कर ही पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो एनर्जी में जो डिफरेंस है उसको रिकॉर्ड करने की बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। उसके बाद जो है ये जो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है ये बाइनरी डिजिट्स में काम करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो है 2 की एक्सपोनेंट में काम करता है, यानी कि जो है इसका बेस 2 होता है और यहाँ पर जो है जो होगा उतनी ही ग्रे वैल्यूज़ जो है उसकी हमें मिलेंगी। तो इसको जो है थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेस 2 पे काम करता है। तो 2 0 का अगर जो है हमारा बेस 2 है और उसके ऊपर हमारी 0 बिट डेटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये केवल 2 ही शेड रिकॉर्ड कर रहा है, ब्लैक एंड वाइट। ओके, अगर मान लीजिए इसकी 2.2 है, 2 है, 2 बिट डेटा है ये, तो इसका मतलब ये है 2 2 जा 4, यानी कि वो 3 जो ग्रे लेवल्स हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा है, 0 to 3। इसी प्रकार जो है मान लीजिए यहाँ पर 3 हो गया, तो इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि जो है वो जो है 8, 0 to 7 जो है 0 to 7 के ग्रे वैल्यूज़ वो नोट कर रहा है। इसी तरह अगर मान लीजिए वो 4 बिट डेटा में नोट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि ये 16 ग्रे वैल्यूज़ जो है नोट कर रहा है। और इसी प्रकार जो है अगर ये मान लीजिए 6 बिट डेटा है, तो इसका मतलब ये है
कि ये जो है 32 ग्रे वैल्यूज़ नोट कर रहा है। और इसी प्रकार जो है अगर ये जो है 8 बिट डेटा नोट करता है, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, 8 बिट डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा सेंसर्स के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है 256 ग्रे वैल्यूज़ नोट कर रहा है। 8 बिट डेटा में जो है ये इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा है। ओके, तो इसको जो है एक ये पिक्चर जो है मैंने इसमें स्कैन करके डाली है, इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो 2 बिट डेटा इमेज है और 8 बिट डेटा इमेज है उसमें क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है 8 बिट इमेज है और ये 2 बिट इमेज है। तो इस 2 बिट इमेज में आप देखेंगे कि 2 बिट इमेज का मतलब 2 2 4, यानी कि केवल 3 ही ग्रे वैल्यूज़ यहाँ पर रिकॉर्ड होंगी। कितनी ग्रे वैल्यूज़ रिकॉर्ड होंगी? 3। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि केवल 3 ही ग्रे वैल्यूज़ हैं, एक लाइट है, एक मीडियम है और एक डार्क है, तो 3 ही जो है इसमें ग्रे वैल्यूज़ हैं। दूसरी तरफ जो 8 बिट डेटा है हमारा, उसमें हमारे जो है 255 जो है ग्रे वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। तो ये जो इमेज है वो ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमें दे पा रही है। इसमें ये गड्ढे वड्ढे हैं, ये भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह जो है ये रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन काम करता है। रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, इमेज उतनी ही जो है अच्छी हमें दिखाई देगी। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि हमारा जो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है वो भी IFOV पर डिपेंड करता है। IFOV जितना छोटा होगा, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन हमें कम रखना पड़ेगा, क्योंकि IFOV छोटा होगा तो कम एनर्जी रिकॉर्ड होगी सेंसर के पास, और जब हमारा जो है IFOV बड़ा होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन हाई होगा। ओके, अब हम टेम्पोरल रेजोल्यूशन पे चलते हैं। टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि एक सेंसर जो है, जो एनर्जी रिकॉर्ड एक सेंसर जो है, हाउ ऑफन ए सेंसर रिकॉर्ड इमेजरी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर दोबारा वापस लौटकर सेंसर जो है कब आएगा। क्योंकि रिमोट सेंसिंग में हम देखते हैं कि पूरी अर्थ की जो है इमेजिंग की जाती है, पूरे अर्थ को जो है कवर किया जाता है। तो आज जो एरिया सैटेलाइट के नीचे है वो दोबारा जो है सैटेलाइट के नीचे कब आएगा, उसको हम टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहते हैं, या हम इसको रिविजिट पीरियड ऑफ सेंसर भी कह सकते हैं, कि उसी स्थान पर जो है उसकी रिविजिट कब होगी। जो यहाँ पर क्या है कि टेम्पोरल रेजोल्यूशन जितना शॉर्ट होगा, टेम्पोरल रेजोल्यूशन हो सकता है कि वो जो है, जैसे हमारा IRS 1A है, 1B है, उसका 22 दिन है। तो इसका मतलब ये है कि 22 दिन के बाद जो है कोई भी पर्टिकुलर एरिया है वो दोबारा 22 दिन के बाद वहाँ की इमेजिंग संभव हो पाएगी। तो टेम्पोरल रेजोल्यूशन जितना शॉर्ट होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसे भी जो है सेंसर है आज के टाइम में हमारे पास, जो एक दिन में 2-2 बार जो है पूरी अर्थ को कवर कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका टेम्पोरल रेजोल्यूशन बहुत हाई है। और इसी प्रकार जो है जो हमारे हायर लैटिट्यूड्स के जो एरिया हैं, यानी कि जो हमारे पोलर एरियाज़ हैं, वहाँ का जो फ्रीक्वेंट जो मतलब इमेजिंग है वो फ्रीक्वेंटली इसलिए हो पाती है क्योंकि वहाँ पर ओवरलैपिंग चलती रहती है। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेटोरियल एरिया है उसकी हम बात कर रहे हैं कि जो है वहाँ पर टेम्पोरल रेजोल्यूशन जो है मैटर करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि देयर इज़ ए ट्रेड ऑफ बिटवीन द रेजोल्यूशंस, यानी कि जो हमारे 4 प्रकार के रेजोल्यूशंस हैं उनमें जो है आपस में बहुत ज़्यादा संबंध है। संबंध कैसे है कि जैसे मान लीजिए, पहले मैं आपको टेम्पोरल रेजोल्यूशन ही बता दूं। टेम्पोरल रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर जो है मान ली टेम्पोरल रेजोल्यूशन हाई तब होगा अगर जो हमारा स्वाथ है वो बड़ा होगा। स्वाथ बड़ा होगा, जैसे जो है हमारा नोवा जो सैटेलाइट है, ठीक है, जो हमारा नोवा सैटेलाइट है, उस नोवा सैटेलाइट का जो सेंसर है AVHHR, उसका जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है वो जो है 2 टाइम्स इन अ डे है। ठीक है, यानी कि एक दिन में पूरी अर्थ के वो 2 चक्कर लगा लेता है। लेकिन उसका जो स्वाथ है वो 2800 किलोमीटर है, यानी कि एक बार का जो स्वाथ है वो 2800 किलोमीटर की पट्टी देखते हुए चलता है, तभी तो वो जल्दी से रिविजिट कर जाता है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हमारा जो मान लीजिए कि जो हमारी स्वाथ है वो केवल जो है 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर के स्वाथ का मतलब ये है कि हमारा जो IFOV है वो बहुत कम होगा। यहाँ पर जो है 2800 किलोमीटर का स्वाथ है, तो इसका मतलब जो है IFOV ज़्यादा होगा। IFOV ज़्यादा होगा, इसका मतलब हमारा स्पेक्ट्रल जो रेजोल्यूशन है वो कम होगा।
ठीक है। अगर जो हमारा रेजोल्यूशन है वो 100 किलोमीटर हो जाए, हमारा जो स्वाथ है वो 100 किलोमीटर हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो IFOV है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब जो है सेंट्रल जो हमारा जो स्पेशल रेजोल्यूशन है स्टार्टिंग वाला, वो जो है ज़्यादा जो है वो जो है ज़्यादा चाहिए होगा हमें। तो इसका मतलब जितना इसके बीच में जो है एक संबंध स्थापित हो गया। दूसरी तरफ अगर जो है मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा IFOV है ना, ये IFOV है, मान लीजिए यही पिक्सल है और यही जो है हमारा IFOV है। ये जो IFOV है ये छोटा है, तो इसका मतलब हमारा जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो क्या हो गया, वो ज़्यादा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको अभी पीछे वाले रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन में बताया कि रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन ज़्यादा तब होगा जब हमारा IFOV बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन बढ़ गया, छोटा IFOV है, हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन बढ़ गया, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन है वो घट गया। तो इस तरह ये आपस में जो है संबंधित हैं। ये पूरा जो है इसका बहुत डिटेल में जो है हो सकता है, इस पे पूरी एक क्लास अलग से हो सकती है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं। लेकिन अभी जो है आप इन चारों को अलग अलग ही समझेंगे तो बेहतर होगा। अब सेंसर्स एंड देयर रेजोल्यूशंस के बारे में जो है कुछ बात करते हैं। ये जो स्लाइड है ये दिखने में भले ही आपको अच्छी ना लगे क्योंकि ये हैंड रिटन है, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेगी। कैसे क्लियर करेगी, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा LIS3 सेंसर है, ठीक है, ये LIS3 सेंसर है। इस LIS3 सेंसर का जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है वो ये 4 बैंड्स हैं, ठीक है। ये 4 बैंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं 0.52, 0.59, 0.62, 0.68, 0.77 टू 0.86, ये 4 जो है इसके स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं। यानी कि इन स्पेक्ट्रल बैंड्स में ये एनर्जी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है 23 मीटर इसका स्पेशल रेजोल्यूशन है, यानी कि जो है ये 23 मीटर का जो एरिया है वो 1 पिक्सल जो है इसकी होगी। टेम्पोरल रेजोल्यूशन जो है वो 24 दिन है, यानी कि 24 दिन में कोई भी सेंसर लौटकर वापस उसी स्थान पर आएगा। और अगला जो है इसमें 7 बिट डेटा है, यानी कि 2 की पावर जो है 7 है, तो अच्छा जो है इसमें जो है ग्रे लेवल्स नोट किए जाएंगे। इसी प्रकार जो स्वाथ है वो 141 किलोमीटर है। 141 किलोमीटर का जो मतलब है वो ये है, 141 किलोमीटर का मतलब ये है कि एक बार में जो है 141 किलोमीटर की पट्टी हमारा सेंसर देखते हुए चलेगा। इसकी जो ऊंचाई है वो 810 है और इसका जो इक्वेटोरियल क्रॉसिंग है वो 10:30 बजे जो है हमारी इक्वेटर को ये क्रॉस करेगा। ये LIS3 सेंसर की जो है विशेषताएं हो गई। अब जो हमारा पेनक्रोमेटिक जो सेंसर है उसको भी देख लें। पेनक्रोमेटिक का मतलब ही ये होता है कि वो सिंगल बैंड में काम करेगा। तो इसका जो स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है वो सिंगल बैंड है और ये 0.5 से लेकर 0.75 के जो बैंड में है वो काम करेगा। इसी प्रकार इसका जो स्पाशियल रेजोल्यूशन है वो 5.8 मीटर है, यानी कि जो है ये ऊपर वाले से LIS3 से काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इसका जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है वो 5 मीटर है, यानी कि 5 मीटर का जो एरिया है वो जो है ये 5 मीटर से ज़्यादा की जो चीज़ें हैं वो इसके द्वारा अलग अलग डिटेक्ट की जाएंगी। इसी प्रकार जो है 6 बिट डेटा का मतलब ये है कि ये जो है 32 ग्रे लेवल्स जो है नोट करेगा। इसका जो स्वाथ है वो 70 किलोमीटर है, यानी कि एक बार में 70 किलोमीटर का एरिया ये देखेगा। इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो भी 810 है और क्रॉसिंग टाइम भी जो है LIS3 की ही तरह 10:30 बजे है। तो ये जो है सेंसर और उसके रेजोल्यूशन की बात हो गई, ठीक है। इसी तरह और भी सेंसर्स हैं जिनके ये सारी की सारी विशेषताएं अलग अलग है। यहाँ एग्जांपल के लिए मैंने केवल इन 2 सेंसर्स को जो है लिया है। अब यहाँ जो है कुछ सेंसर्स की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इस तरफ अगर आप देखें तो ये जो है हमारा ये जो है LIS2 है, ठीक है, ये LIS3 है, ये LIS4 है, ये पेनक्रोमेटिक है, ये विप्स है और ये AY विप्स है, ठीक है। तो ये जो सेंसर्स हैं ये एक बार बन गए। अब ये सेंसर हमारे किसी भी सैटेलाइट में ऑन बोर्ड किए जा सकते हैं, किसी भी सैटेलाइट में रखे जा सकते हैं। इनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग सेंसर्स का जो रेजोल्यूशन है वो अलग अलग है। किसी का टेम्पोरल रेजोल्यूशन अच्छा है, किसी का रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन अच्छा है, किसी का जो है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन अच्छा है। तो हमारी जो ज़रूरत है वो क्या है, उसके हिसाब से जो है हम सेंसर्स को यूज़ करते हैं। अब ये हम देखें कि IRSA 1A और 1B में जो है हमारे यहाँ इस तरफ देखिए कि ये IRS 1A और 1B सैटेलाइट हैं और ये हमारे सेंसर हैं LIS1 और LIS2। ये एक्चुअली रिटायर्ड सैटेलाइट और सेंसर्स हैं, ये जो है रिटायर हो चुके हैं, अब ये नो वर्किंग है, वर्किंग नहीं है ये। इसी प्रकार IRS जो P2 है उसमें भी जो है LIS2 सेंसर लगे हुए हैं। IRS 1C और 1D में जो है LIS3 पेनक्रोमेटिक और विप्स ये सेंसर लगे हुए हैं। जो हमारा IRS P3 है
इसमें मॉस ABC जो है सेंसर्स लगे हुए हैं। इसी प्रकार IRS जो P4 है उसमें OCM और MSMR सेंसर्स लगे हुए हैं। IRS P6 जो है उसमें LIS3, LIS4 और AWIPS जो है लगे हुए हैं। IRS P5 जो है हमारा, उसमें हमारा पेंक्रोमैटिक सेंसर जो है लगा हुआ है। तो ये जो है सैटेलाइट और सेंसर्स की विशेषताओं के बारे में है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो है आपने इसको समझा होगा अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। और मेरे ख्याल से अब रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज़ जो है हमारा काफ़ी सिलेबस इसका कवर हो चुका है। एक या